मैं अगेन ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही हूँ कि कोई हेट्रेड फैले या कोई लड़ाई झगड़े हो या फिर से शिवित वर्सेस नायरा हो, नॉट एट ऑल। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत घटिया मैसेजेस लोग करते हैं, बहुत गंदे कमेंट करते हैं, मुझे 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है। इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हैव अ डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन ऑफ द एपिसोड। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है। अब बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। अब बात आती है सेकेंड डे की, जब था कोर्ट रूम ड्रामा। जैसे करके थोड़ा बहुत सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने में शाम को हमारे पास क्रू आता है और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स थे पास्ट में, क्या हुआ था ऐसा। तो आई थिंक जैसे मैंने बताया वैसे बाकी सारे लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए थे। और आप लोग को ये चीज़ भी नहीं पता कि ये जो एलिगेशन फ्रेम हुए हैं ये एग्जैक्ट हमारे वर्ड्स नहीं थे। मतलब अगर मैंने किसी को बोला है कि मेरे इमोशंस का मिसयूज़ हुआ है तो ये सेम एलिगेशन नहीं था। जब मुझसे क्रू ने पूछा गया था तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि हमारे बीच में जो भी चीज़ थी उसने दुनिया को ये दिखाया कि कुछ था ही नहीं। तो ऑल आई वॉन्ट हिम टू एक्सेप्ट दैट देयर वॉज अ थिंग, बी ऑनेस्ट, ये मेरे वर्ड्स थे। बट उसको एक एलिगेशन बना के वहाँ पे रखा गया, वो मेरे वर्ड्स नहीं थे। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर कंटेस्टेंट की कहानी वहाँ पे सेम है। हम में से किसी को पता नहीं था कि वो चीज़ शेयर करने में टास्क बन जाएगा। वो जो कबीर वाली बात मैंने बताई वो इसीलिए बताई थी और ये मैंने बोला भी था। जो क्लिप लगी नहीं, हमेशा की तरह आधी चीज़ें लगती है। मैंने जब बोला था तो मैंने यही बोला था कि बार बार सचिन के पास्ट के बारे में बात होती है, तो अगर सचिन का पास्ट है तो आकृति का भी पास्ट है, और उस पास्ट की ही मैंने कहानी इसीलिए बताई। मेरे को कोई शौक नहीं पड़ रहा है वो टॉपिक को ज़बरदस्ती बीच में डालने का। वही पॉइंट प्रूव करना चाह रही थी दैट बोथ ऑफ देम हैज़ अ पास्ट। वाई सचिन पे ही ब्लेम आ रहा है कि इसका पास्ट इसका पास्ट। सचिन के पास्ट को लेके बहुत बातें हो रही थी, तो एज अ फ्रेंड मुझे लगा कि भाई वो सही था वहाँ पे। किसी भी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में एक साइड से चीज़ें नहीं होती, दोनों साइड से होती है। कुछ चीज़ें सचिन से भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आकृति से भी हुई होंगी। तो यहाँ पे मैं ये स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि भाई नहीं सचिन ही सही है, आकृति ने तो सब कुछ गलत किया है। मेरा पॉइंट वो बताने का सिर्फ ये था कि भाई सचिन का पास्ट का हुआ मत बनाओ, तुम्हारा भी पास्ट है। अब हमें वहाँ सीट पे बिठा दिया गया और ऐसा बोला कि नायरा ने ये एलिगेशन लगाया, शिवित ने ये एलिगेशन लगाया। तो आई वॉज लाइक कि मुझे इस चीज़ पे लड़ना ही नहीं है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि नायरा एक ही बात को रबर की तरह खींच रही है, नायरा अभी भी ऑब्सेस्ड है, भाई गधो तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो टास्क है, उसमें मुझसे नहीं पूछा गया था कि तुम्हें एलिगेशन लगाना है कि नहीं लगाना है। भाई जो मैंने क्रू को बातें बताई थी उसी पे एलिगेशन बना दिया गया, और सेम शिवित के साथ भी हुआ है। तो हम लोग अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे, हमें कोई शौक नहीं है वो सड़ी गली बातों पर लड़ने का। बट वो शो का कॉन्सेप्ट ऐसा जिसमें हम फंस चुके हैं, जिसमें कोई एस्केप है ही नहीं। मतलब आप ऐसे फंसे हुए हो कि आप अगर नहीं भी चाहते हो ना उस टॉपिक पे बात करना, आपको करना पड़ेगा। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फर्स्ट डे से आई हूँ, मुझसे क्वेश्चन ही उसके बारे में पूछे जा रहे हैं, तो मैं तो वही आंसर करूँगी ना। एनीवे, तो अगर ये एलिगेशन था भी कि मिसयूज़ हुआ, तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ एक्सप्लेन की और उसकी तरफ से ये एलिगेशन लगाया था कि फुटेज के लिए यूज़ किया है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत हमारे लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ। और टेक्निकली टॉपिक ये दो थे, मतलब ये जो दो एलिगेशंस थे, इसका कोई भी रिलेशन किसी की भी फैमिली, किसी की भी मदर से नहीं था, नॉट एट ऑल। ये पता नहीं कहाँ से टॉपिक बीच में आया और पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल मतलब जिन चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए थी उन चीज़ों पे बात हो ही नहीं पाई। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब चाहे तो मुझे उसके लिए गालियाँ दो, कुछ भी बोलो, सनी मैम वॉज वेरी बायस्ड टूवर्ड्स एग्जाइलियंस। जितने भी एग्जाइल की तरफ लोग बैठे थे वो उनको उतना फ्रीडम नहीं दे रही थी बोलने के लिए। अब आई डोंट नो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा या जो भी है, बट मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं भी जब अपना पॉइंट क्लैरिफाई करने की बात कर रही थी तो सनी मैम मुझे बार बार ऐसे बोल रही थी कि तुम चीज़ों को घुमाओ मत, तुम्हारे पास कुछ नया है तो बोलो। भाई ये मेरे इमोशंस हैं, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं नया कुछ निकाल के बोलूँ। जो चीज़ है मैं वही बोल सकती हूँ। तो जब होस्ट बोलते हैं ना तो आप बोल नहीं सकते हो, दैट देन इट बिकम्स डिसरिस्पेक्ट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो मैं चीज़ें बोल सकती थी वो मैम ने भी, मुझे ऐसा लगा मुझे जैसे वो नहीं बोलने दे रही है। उसके बाद जो एलिगेशन मुझ पे लगाया गया कि मैंने किस किया है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं
मैं आपको इसका बहुत लॉजिक बताती हूँ। अगर मैं बात मान लेती हूँ ना कि मैंने हाँ किस किया, तो भी ये चीज़ मेरे फेवर में ही काम करेगी, तब अल्टीमेटली प्रूव हो जाएगा कि हम उतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे कि वो चीज़ हुई। बट नहीं हुई भाई, नहीं हुई। और वो लाइन कट गई वहाँ पे, उसने ऐसा बोला कि शी किस्ड मी विदाउट माई कंसेंट। तो वो चीज़ बहुत ऑफेंसिव थी। वो मैं आज भी उस चीज़ को बोलूँगी कि वो ऑफेंसिव है, चाहे हम दोस्त बन गए जो भी हो, क्योंकि वो झूठ एलिगेशन है। पहली बात उसने बोला कि शी किस्ड मी एंड आई वोक अप, तो उसने अपनी आंखों से मुझे करते हुए नहीं देखा। ही फेल्ट और मे बी ही थॉट किसी ने ऐसा किया है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसी इंसान के साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्यों सोओगे कि कोई इंसान आपको किस कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, और किस करने के बाद आपने कुछ शायद रिएक्ट भी नहीं किया। मतलब इट्स, ये अपने आप में स्टेटमेंट इतना उलझा हुआ है ना, दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस, एब्सोल्युटली बेसलेस। मैं ये नहीं बोलूँगी, ना मैं इस पर ब्लेम लगा रही हूँ कि वो झूठा है या वो जो भी है, मैं कुछ ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के ये बोला, उसको ऐसा लगा या उसने ऐसा फील किया या उसका कोई टैक्टिक था, आई डोंट नो। बट आई हैवंट किस्ड एनीवन। जब आकृति और मैं लाइव गए थे तो पहली बात वो आइडिया ही आकृति का था लाइव पे जाने का, बिकॉज उस पर बहुत एलिगेशंस लग रहे थे। आकृति भी इक्वली इन्वॉल्व इन सारी चीज़ों में। मैंने कहीं पे भी मौत मारना ये सारी बातें नहीं करी थी। माय गॉड, ये बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ कर लिए थे। तो जो लोग के क्वेश्चंस है कि नायरा क्यों आपने रिएक्ट नहीं किया, क्यों आपने रिएक्ट नहीं किया, भाई मैं कैसे रिएक्ट करती। एक तो मेरे पे वो किस वाला एलिगेशन लगाया, मैं उसी में बहुत जोन्ड आउट हो गई थी। मतलब मेरा वो प्रॉपर क्लिप दिखाए नहीं गए, मैं बिल्कुल जोन्ड आउट हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहले ये जब आकृति सचिन वाला था उसमें लोग मुझ पर चढ़ चुके थे, तो मेरा उन्होंने एक गलत इमेज तो अपने दिमाग में बना लिया था। उसके बाद ये मुझ पर एलिगेशन लगा रहा है तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। स्पेशली दिग्विजय सचिन व क्वाइट ऑल द टाइम। मुझे बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम मेरा सपोर्ट करो, मैंने तुम्हारा किया है। तो मुझे था कि एज फ्रेंड व्हेन यू नो कि मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं, तो तुम कैसे सामने वाले को बोलने दे रहे हो मेरे बारे में। जब मुझे बोला गया कि तू लड़का होती तो मैं ये कर देता। दिग्विजय वॉज क्वाइट, सचिन वॉज क्वाइट। सचिन का तो चलो आई अंडरस्टूड कि वो खुद ट्रॉमेटाइज हो चुका है अपने पिछले राउंड में, बट दिग्विजय ऑल्सो डिडंट टेक अ स्टैंड। आई वॉज लाइक, जब तू सचिन का स्टैंड ले रहा है, मेरा नहीं ले रहा स्टैंड, तेरे सामने तेरे दोस्त कोई चीज़ बोली जा रही तो नहीं बोल रहा है। तो मेरे को उस वक्त ऐसा लगा कि एग्जाइल एक तरफ है, स्प्लिट्सविला एक तरफ है, और मैं इकलौती यहाँ पे हूँ जो 10 महीने से एक बैटल लड़ रही है, जो सच बोलने की कोशिश कर रही है। कोई बिलीव नहीं कर रहा उस बात का, और ऑलरेडी एक एलिगेशन को क्लियर करने के लिए मैं 10 महीने से एक लड़ाई लड़ रही हूँ। अब एक और एक फेक एलिगेशन मेरे ऊपर आ गया जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, और जिसको अगेन क्लियर करने में मुझे महीनों लग जाएंगे। तो मैं लिटरली इतना जोन्ड आउट हो गई ना, मुझे इतना गंदा फील हो रहा था। आई ऑलमोस्ट, मेरा लिटरली मेल्ट डाउन हो गया था। मतलब मैं बहुत मुश्किल से रोती हूँ, मैं बहुत, मतलब मेरा बाकी लड़कियों की तरह ऐसा टप 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 आंसू नहीं बहते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं रो पाती हूँ। मेरे साथ ये है कि यू नो इट फील्स लाइक चोक हो जाते हैं मेरे इमोशंस यहाँ। तो मैं लिटरली वहाँ पे एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे सारे इमोशंस एक जगह बंद गए। चोक फील हो रहा था मुझे कि मुझे रोना नहीं आ रहा है सिचुएशन पे अपने ऊपर, ना मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं इतना लड़ के थक चुकी हूँ ना। सोशल मीडिया पे अपने हेटर से लड़ाई, इतने जो शो में लड़ाई, मतलब इतना कुछ हो चुका था ना कि अब मुझे ऐसा लगा नायरा जस्ट गिव अप, देयर इज़ नोबडी फॉर यू, यू हैव लॉस्ट दिस बैटल दैट यू नो। तू अपना सच प्रूव नहीं कर पाई, तुझे मौका मिला था अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताने का, वो तू नहीं रख पाई, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक डाइवर्ट हो गया था उस मदर वाली चीज़ पे, जो पार्ट ही नहीं था उस टास्क का, कुछ भी नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं कुछ भी बोलूँगी ना तो वो गलत ही होगा, और प्लस वो इतना सेंसिटिव टॉपिक था ना कि मैं उस जगह पे ना लड़ सकती थी ना मैं कुछ बोल सकती थी। मैंने अपना पॉइंट बहुत बार बोलने की कोशिश की कि मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे। ऊपर से आग में घी डाल दिया आकृति ने, जस्ट बिकॉज मैंने उसको एक्सपोज कर दिया तो उसने सोचा कि अब मैं बदला निकाल लूँ, तो उसने मेरे केस में झूठ बोल दिया कि नहीं तुमने बोला था। लाइव अभी भी पड़ी है गाइज आपके सामने। मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना हेल्पलेस फील हो रहा था ना कि सनी मैम मुझे बोलने नहीं दे रही, मेरे दोस्त मेरे लिए खड़े नहीं हैं, एग्जाइल की तरफ से कुछ नहीं है मेरी साइड पे, वहाँ पे सारे स्प्लिट्सविलन ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, और सामने जो इंसान बैठा है उससे मैं इतना लड़ चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं लड़ना नहीं भी चाहती हूँ तो भी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसी सिचुएशन में आ जा रहे हैं कि मैं लड़ना पड़ रहा है। तो मैंने लिटरली गिव अप कर दिया था। लाइक आई वॉज जस्ट लुकिंग इन टू हिज आइज एंड आई वॉज लाइक
जब जूरी ने वो आंसर भी दिए ना, नायरा नायरा नायरा, तो मुझे कुछ शॉकिंग नहीं लगा, मुझे लगा ठीक है यार कर लो, क्योंकि टेक्निकली एलिगेशन के बेसिस पे तो आई वॉज नॉट गिल्टी, बट जस्ट बिकॉज वो मदर का टॉपिक आ गया तो सारी जूरी ने मेरे को गिल्टी कर दिया। और मैंने एंड में यही लाइन बोली थी कि आई वॉज जस्ट मिसअंडरस्टूड, आई वॉज एक्चुअली मिसअंडरस्टूड। एंड ये जो माँ वाली चीज़ हुई थी मैंने उस पर सॉरी भी बोला था, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब क्या ही बोलो यार, कुछ कंट्रोल में था ही नहीं मेरे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और सब ने यही बोला, सब ने गिल्टी बोलते वक्त भी, आधे से ज़्यादा लोगों ने गिल्टी बोलते वक्त भी और बाद में भी मुझे यही बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मदर थिंग दे हैव चोजन मी टू बी अ गिल्टी पर्सन, बट बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट इन टू द वाटर, दैट वॉज नॉट इवन द एक्चुअल रीज़न ना। जब टास्क जिस बेसिस पे उस बेसिस पे गिल्टी करो, बट अगेन बात वही थी कि जूरी पूरी की पूरी बायस थी। सो आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना ब्रेक डाउन हो गया था कि मैं गई कपड़े चेंज करने के लिए, और मेरे साथ जो चीज़ हुई वो बहुत से लोगों को नहीं पता है। अगेन इट्स नॉट फॉर सिंपैथी। मैं नीचे पहुंची कपड़े चेंज करने के लिए और मेरा ना दिमाग घूमने लगा, सडनली दिमाग घूमने लगा, नायरा तेरे साथ ये क्या हो गया है, तू कुछ नहीं बोल पाई, तू कुछ नहीं कर पाई, तेरे को लोग सब गलत समझेंगे, लोग बोलेंगे नायरा ने क्यों नहीं बोला, क्यों डिफेंड नहीं किया, यही क्वेश्चंस आएंगे और यही हो रहा है। तो मेरे दिमाग में सब घूमने लगा और मुझे बहुत गंदा पैनिक अटैक आया, इतना गंदा पैनिक अटैक आया, आई कुड नॉट फील माई टंग। इसके गवाह है हमारी जो कंटेस्टेंट मैनेजर थी, हमारे सेट पे 2 डॉक्टर्स थे, एक जो डॉक्टर थे वो वहाँ थे मेरे साथ, दे वर ट्राइंग टू काम मी डाउन। मैं नहीं हो पा रही थी, मुझे मेरी टंग फील नहीं हो रही थी, मैं रोए जा रही हूँ। ऑल आई वॉज जस्ट सेइंग दैट प्लीज़ लेट मी टॉक टू दिग्विजय, लेट मी टॉक टू सचिन। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मैं दिग्विजय या सचिन में से किसी एक को हक करके सिर्फ रो लूँ, सिर्फ मुझे एक हक चाहिए था टू काम माई सेल्फ डाउन, बट आई वॉज नॉट अलाउड। आई वॉज लाइक, मेरे को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, कोई भी नहीं जाने दे रहा था। मैंने बोला प्लीज़ दिग्विजय को बुला दो, प्लीज़ सचिन को बुला दो, कोई, वो ऊपर शूट चल रहा था, उन लोगों को नीचे आना अलाउड नहीं था। और मेरी हालत इतनी बढ़ती जा रही थी। और पैनिक अटैक में ना, पता है ऐसा होता है, आपको चाहिए होता है कोई छोड़ दे, मुझे कोई छोड़ नहीं रहा था, मेरे हाथ पकड़े हुए थे। तो मेरा ना वो पैनिक अटैक इतना बढ़ता गया कि बाप रे, मैं इतनी ज़ोर से चीखी, सारे कैमराज मेरे मुंह के ऊपर आ गए, एंड आई वॉज लाइक नायरा ये क्या हो रहा है। और मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा नायरा कुछ रिएक्ट नहीं करना, तू रोएगी, तो जितना भी कुछ भी करेगी ये सब टीवी पे दिखेगा एंड इट विल लुक वेरी हॉरिबल। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, बिल्कुल काम डाउन किया, लिटरली मैं ऐसे हो गई, नो एक्सप्रेशंस, नथिंग, कुछ भी नहीं। बट मैं अपना पैनिक अटैक इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ना अंदर, कि वो बहुत रिवर्स रिएक्शंस कर रहा था अंदर। मुझे सब ब्लरी दिखने लग गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे डॉक्टर का चेहरा नहीं दिख रहा था, मुझे आकांक्षा जो हमारी कंटेस्टेंट मैनेजर थी वो नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई कैमरा है सामने, सब ब्लरी सा सब कुछ दिख रहा था। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैंने पूरी बॉडी छोड़ दी एंड आई फेल डाउन। एंड जैसे तैसे करके मेरे को चेंज करने के लिए भेजा, मैंने चेंज किया, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। बट जस्ट बिकॉज आई हैड टू बी देयर एज अ कंटेस्टेंट, तो मैं 2 राउंड में आपको दिखी नहीं होंगी, मैं टिकीला अनिकेत के राउंड में नहीं थी और पता नहीं किसके राउंड में नहीं थी। मैं वापस गई ऊपर, मैं खड़ी थी और मैंने सिर्फ दिग्विजय को देखा, मैंने रोना स्टार्ट किया, मैंने लिटरली इसको हक के मैंने रोना स्टार्ट किया। बट मुझे नहीं अलाउ किया, मुझे नहीं बोला किसी से बात करने के लिए, मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था किसी से बात करना। तो मैं गई वहाँ पे खड़ी हुई और मैं बिल्कुल जोन्ड आउट थी। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है कि किसका राउंड था, कौन पानी में गिरा, कौन क्या हुआ। मैं भी जब एपिसोड देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, एंड आप खुद पीछे देखना, जब मैं खड़ी हूँ आई एम जोन्ड आउट, आई एम कम्प्लीटली जोन्ड आउट। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को सीधा खड़े रखने की, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगी। मैं बार बार अपने आप को, मेरी आंखें ऐसी हो रही थी, मेरा सर ऐसे घूम रहा था, मैं बस अपने आप को आंखें खोल के खड़े रखने की कोशिश कर रही थी कि नायरा बस थोड़ी सी बात है, घर जाने वाले, बस थोड़ी सी बात है। और बहुत बहुत गंदा था वो, जो भी एपिसोड था वो इतना गंदा था। जैसे तैसे करके मैनेज किया, मुझे गाड़ी में बिठाया, हम गए विला, और तब जाके मैं लिटरली, जब मुझे पूरा छोड़ा गया, मुझे अलाउ किया गया, तब जाके मैंने दिग्विजय को पकड़ा और मैं रोई, चीख के रोई। वो जो आपको भी दिखाएंगे आगे, वो मुझे किसी और ने या किसी ने रुलाया नहीं है
भाई मैं किसी इंसान की वजह से नहीं रो रही, मैं अपनी वजह से रो रही हूँ कि मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, मुझ पर इतने गलत एलिगेशंस लगे हैं, मैं कैसे प्रूव करूँगी, कैसे क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं कर पाई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। बस ये सोच सोच के मुझे इतना रोना आ रहा था कि इतने गलत एलिगेशंस लगे और मैं चुप रही, तो मैं उसकी वजह से इतना रोई कि मेरा वो दिन इतना गंदा है ना, मैं कभी याद नहीं करना चाहती वो दिन। इसलिए मैं बार बोल रही थी कि ये दिन बहुत ट्रॉमेटिक दिन था मेरे लिए। एंड नथिंग अगेंस्ट एनी वन, नथिंग अगेंस्ट अगेन, बट गाइस मैं नहीं कर रही हूँ कुछ फुटेज के लिए। अब तो मैं मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। जब तुम्हारे साथ कभी होगा ना, आई होप नहीं हो, बट कभी तुम्हारे साथ होगा ना जो मेरे साथ हुआ है, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैवंट वॉन माई शूज़, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई पेन, बट ट्रस्ट मी मेरी चॉइस नहीं थी उसके बारे में शो में बात करना या चीज़ों को ड्रैग करना। उस सिचुएशंस में मैं हूँ, शो का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वही सारी बातें हो रही है।